स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 10 एफ, ठीक ना। लसे में मसब भाग 2, भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा सवाल, ठीक है ना। भाग 2 में हो सके इस चैप्टर को पूरा खत्म करा दें 10 एफ को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर का मतलब पूरा नहीं, 10 भी नहीं खत्म हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हम लोग कर लेंगे। देखिए, जो भी लड़कों को कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी सवाल या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सब स्मॉल में रहेगा। फ्रीडम FR, ठीक है ना, EEDOM, फ्रीडम अफेक्टिव डैश लिखिएगा, अफेक्टिव AFFECTIVE, अफेक्टिव डैश स्टडी STUDIES, स्टडीज, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा और लिखने के बाद आप मतलब सर्च करिएगा, और सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा मेरा मतलब कि इंस्टाग्राम आईडी, और वहाँ पे जा करके आप फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद आप कोई भी सवाल मतलब कि पूछना हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या कुछ भी आपका हो जिसको आप पूछना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट में आप पूछते रह जाएंगे, हम जवाब दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जो कुछ भी पूछना है आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जा करके वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा और पूछिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके 7वें सवाल को देखते हैं कि 7वां सवाल है कैसे। लिखा हुआ है 7वां सवाल में, हम लोग 6 तक सवाल पढ़ चुके हैं। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है कि इसके पीछे के 6 तक सवाल भाग 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और 10 यफ से जो भी पहले ई है, डी है, सी है, बी है, ए है, वो सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यफ पढ़ रहे हैं, इसके बाद सीधे दक्षता पढ़ेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए 7वां देख लेते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए 7वां देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कपड़े के 3 थानों में, ठीक ना। 3 थान मतलब कपड़े का जो गट्ठा होता है ना, उसको बोलते हैं थान, ठीक है ना। तो 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। मतलब एक थान में 125 मीटर है, दूसरे वाले थान में कितना 220 मीटर है, और तीसरे वाले में 275 मीटर है कपड़ा है। लिखा है बड़ी से बड़ी, यहाँ से ये पॉइंट नोट करिएगा, बड़ी से बड़ी नाप का मतलब कि फीता बताइए। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को, देखिए कपड़ा ही पूछा है, अलग नहीं पूछा है, तीनों थानों के कपड़ों को मतलब पूरा पूरा क्या कर सकता है, नाप सके। तो हम लोग इसका निकालेंगे, बड़ी से बड़ी का मतलब मौसा, क्या निकालेंगे हम लोग, मौसा। तो यहाँ पे हो जाएगा 125, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, मौसा निकाल देते हैं। 125 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, 220, तो 220 को निकालेंगे, लिखेंगे। कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो नहीं, 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा तो 250 हो जाएगा, क्योंकि हाँ, तो 1 बार ले जाएंगे। जब 1 बार ले जाएंगे इसको तो हम लोगों का कितना हो जाएगा हमारा, 125। अब यहाँ पे जाएगा 10, 10 में से 5 का कितना बचेगा हमारा, 5। अब 10 में से 5 का बचेगा 5, यहाँ बच गया 1, मतलब इसी की 11, 11 में से अगर 2 गए कितना बचेगा हमारा, 9। ये खत्म हो जाएगा। अब 95 से हम लोग किसी में भाग देंगे, 125 में। 125 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 95 को 95 लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा 0, और यहाँ पर जाएगा कितना हमारा, 12। 12 में से अगर 9 गया कितना बचेगा हमारा, 3। 9 3 12 होता है 3। अब 30 से हम लोग 90 में देंगे, अरे सॉरी 95 में देंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, 90। 30 3 90, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये कट जाएगा। अब इस 5 से हम लोग भाग देते हैं 30 में। 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 6 5 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 5 से ही क्या हो रहा है कि पूरी तरीके से कट रहा है, बाकी से तो कुछ ना कुछ शेषफल बच जा रहा था। तो इसका जो मसा है 5 ही है, लेकिन एक संख्या और कटाना है तो उसको भी कटा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5, और इसमें हम लोग 275 को कटाएंगे, अभी पूरा पूरा कटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 से करेंगे कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 बचे 25, ठीक है ना, 25 हो जाएगा। बच गया हमारा 2, लेकिन इसको उतार रहे हैं इसलिए हम इसमें भाग नहीं देंगे, यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। ये पूरा पूरा नहीं कटा अभी, बाकी समय पूरा पूरा भाग जा रहा था जो बच रहा था। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 5 से अगर इसमें भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा हमारा, 25, ठीक है ना। और इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो ये 55 बार में ये 5 से 55 में 5 को गुणा करेंगे 275 आ जाएगा, और पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो यहाँ पे ये 5 जो आया है क्या हो जाएगा हमारा, मसा। मसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5। मसा बराबर क्या आ जा रहा है हमारा, 5। इस बात को ध्यान रखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे इसमें कि 5 मीटर, ठीक है ना। 5 मीटर को वो फीते का नाप होगा जो कि पूरा पूरा उसको काट देगा, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी माप 5 मीटर होगी। अतः लिख सकते हैं कि अतः वह बड़ी से बड़ी, ठीक है ना, बड़ी मतलब कि बड़ी से बड़ी माप 5 मीटर की होगी, 5 मीटर की
होगी, ठीक ना, होगी 5 मीटर की होगी। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, देखते हैं 8वें सवाल को कि 8वां सवाल है कैसे। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है, इसमें देख लीजिएगा 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या कुछ, मतलब सवाल में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा बताइएगा, ठीक ना। मैं ध्यान दिया नहीं, और देख लीजिएगा, अगर नहीं दिखता होगा तो बताइएगा, जरूर बताइएगा इसको, ठीक है, जरूर इसको बताइएगा। मैं देख के बताऊंगा आप लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हमको लग रहा है कि, चलिए ठीक है। अच्छा 8वां सवाल देख ही लेते हैं। यहाँ पे 6 घंटियां एक साथ मतलब कि बजनी आरंभ हुई, ठीक ना, बजनी आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हों तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, ठीक है ना। उसको बताना है आपको कि 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 का, ठीक है ना, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का एलसीएम ले लेंगे। सबका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 2 से करेंगे, एक बार में जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 दूनी की 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और 2 3 6। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे भी ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। फिर अब 3 से करते हैं हम लोग, तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक ना, कॉमा 1, फिर कॉमा, फिर 1, फिर कॉमा, फिर 1, फिर 5, फिर 1, ठीक है ना। अब फिर 5 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक ना, कॉमा, फिर 1, फिर कॉमा, फिर 1, फिर कॉमा, फिर 1 कॉमा, 1 कॉमा और 1, ठीक है। ये पूरी तरीके से इसको हम लोग काट दिए। अब इसका लिखेंगे हम लोग लसा, ठीक है ना, लसा लिखेंगे, ठीक है ना, लसा बराबर यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है ना, हमको तो लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कुछ इसमें, ठीक है ना, क्या हम बताएं, ठीक है। इसको ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। 2 दूनी के यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 दूना के हो जाएगा 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24 और 24 बचे कितना हो जाएगा 120। तो क्या जा रहा है हमारा 120 हो जा रहा है। तो अब 120 तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ बोल रहा है 30 मिनट में, लेकिन ये क्या है हमारा सेकंड में, क्योंकि सेकंड की बात कर रहा था। 120 यहाँ पे सेकंड है, ध्यान, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, सेकंड यहाँ पे जाएगा सेकेंड, सेकेंड 120 सेकेंड। लेकिन 30 मिनट की बात कर रहा था, 30 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं उसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट, ठीक ना, मिनट बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक ना, सेकेंड। तो यहाँ पे जाएगा 30 मिनट बराबर, 30 मिनट बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 60 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 छक 1800 मिनट, 1800 सॉरी सेकेंड, 1800 सेकेंड, ठीक है। अब 1800 सेकेंड हो गया। अब ये 1800 सेकेंड से हम लोग भाग दे देंगे, कितनी बार बजेंगी, तो 1800 सेकेंड से हम लोग भाग दे देंगे। तो लिखेंगे 30 मिनट में, यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 मिनट में, 30 मिनट में घंटियां बजेंगी बराबर, घंटियां बजेंगी बराबर, बजेंगी बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1800 मतलब 1800 बट्टे में कितना हो जाएगा 120, ये 0 से 0 कट जाएगा और 12 से इसको कटा देंगे। तो 12 से जब कटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 कम 12 और यहाँ पे बच गया 6, मतलब 12 25 60, 15 बार। कितनी बार बचेंगी, 15 बार, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसको आपको लिखना है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। परेशान मत होइएगा, इसको आराम से इसको करिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख नहीं रहा, मैं ऐसा हाथ लगा रहा हूँ तो ब्लर हो रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है दिक्कत हो रहा है। लेकिन इसमें 2-4 सवाल बचा हुआ है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके 9वें सवाल को, देखते हैं कि 9वां सवाल है कैसे। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक टोकरी के आमों को एक बालिका, ठीक ना, 4, 6 और 9 की ढेरों में, ठीक ना, सजाती है। मतलब एक 4 के, 6 के, 9 के ढेर में सजाती है, कि इधर 4 इधर 9 इधर, मतलब कि 6, मतलब ऐसे सजाती है। प्रत्येक बार में एक आम टोकरी में शेष रह जाता है। ऐसे सजाने के बाद क्या होता है ना कि प्रत्येक बार में उसका एक आम शेष रह जाता है। तो बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम थे, टोकरी में उसको बताना है कि कम से कम कितने आम थे। तो जब यहीं से तो बात करना है, टोकरी में आम की बात कर रहा है और आम को ही पूछ रहा है कितने आम थे, तो इसमें हम लोग कम से कम मतलब क्या हो जाएगा लसम। लेकिन एक आम शेष बच जा रहा है ना, तो जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं हम लोग, लसम निकालने के बाद जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2 से करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4, 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9।
फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, फिर यहाँ पे 3 से कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ल और श, लसा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 3 12 और 12 3 कितना हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, क्या जा रहा है हमारा 36 आम, ठीक ना, ऐसे हो जाएंगे 36 आम, लेकिन एक शेषफल बच जा रहा है ना, तो आपको इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, परंतु यहाँ पे 36 हो गया, परंतु एक आम टोकरी में शेष बच जाता है इसलिए, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 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 एक आम शेष बचने पर, एक आम, ठीक ना, आम म लिखिएगा, आम शेष बचने पर, शेष बच जाता है, ठीक ना, बच जाता है, बच जाता है इसलिए, ठीक ना, इसलिए, सॉरी इसलिए नहीं, चूकी हो गया ये, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए 36 और प्लस 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37 होगा, 37 आम होंगे, 37 होगा, या फिर 37 आंसर लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको इस तरीके से इस सवाल को पूरी तरीके से करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, 10वें सवाल को देखते हैं कि 10वां सवाल है कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 10वां सवाल दिया हुआ है कि 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50, 60 और 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने पर, कम से कम कितनी दूरी पे चलने पर, वही उसी के बात कर रहा है, कम से कम कितनी दूरी चलने में, ठीक ना, चलने में, ठीक ना, चारों पहिया, ठीक ना, पहिया एक साथ पूरा चक्कर लगा जाएंगी, एक साथ पूरा चक्कर लगा देंगी, घंटी बजने वाला, चक्कर लगाने वाला। हमने बताया था कि अगर ऐसा आ जाता है तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम ही इसका निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, दूसरे पेन से करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा 90 और एक और हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, इसका हम लोग निकालते हैं हम एलसीएम, मतलब कि एलसीएम। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 पचे, यहाँ पे जाएगा हमारा 2 से करेंगे तो सॉरी 2 पचे 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, फिर यहाँ पे 2 से करें यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 से करेंगे तो यहाँ पे 15 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 25, फिर 2 से करते हैं या फिर 3 से करते हैं, 2 से अब कट होने वाला नहीं है, अब 3 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 तो 25 ही रह जाएगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। अब 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में, 3 से ये भी कटेगा 15 बार में, 3 15 3 45, 15 में 3 को गुणा करेंगे 45, ये 3 से देखिए ऐसे कटाते हैं, 3 कम 3, 1 बच गया 15 हो गया, 3 पचे 15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 तो 25 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 3 से, ठीक है, क्योंकि हमें 15 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 25, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और 3 से अगर करते हैं तो 3 पचे 15 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब देखिए 5 से कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 5 पचे 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 5 एकम 5 और 1 और यहाँ पे 1 और 5 एकम 5। ठीक है ना, अब लसा निकाल लेंगे, लसा बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। अब गुणा कर लेंगे 2 दूनी के 4 और 4 3 12 और 12 पचे 60 और 60 मतलब कि 5 है तो 60 पचे 300, मतलब यहाँ पे जाएगा 300 और गुणे यहाँ पे जाएगा 3 का गुणा कर देंगे, 3 बच गया था ना, गुणा नहीं कर पाए थे। देखिए कैसे 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 में सीधे 5 का गुणा कीजिए 60 हो गया और 60 में 5 का गुणा कीजिए तो 300 आया था। अब 3 बच गया था, 3 का यहाँ लिख दिए। अब गुणा कर लेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 और डबल 0 लिख देंगे 900, कितना हो जाएगा हमारा 900 सेमी, क्योंकि ये सेमी में बात कर रहा था, सेमी 900 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसमें क्या करना है ना कि मीटर में आंसर दिया हुआ है, आप लोग का आंसर किस में दिया हुआ है किताब में, मीटर में, तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बराबर, या फिर लिख सकते हैं हाँ 100 सेंटीमीटर बराबर, ये लिखेंगे, ऐसा लिखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेमी बराबर 1/100, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीटर, 1/100 मीटर। तो 900 सेंटीमीटर बराबर 900 सेमी बराबर 900 सेमी बराबर 900 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। अब 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9 मीटर, 9 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें इसका आंसर लिख दीजिएगा कि अतः क्या आ जाएगा हमारा आंसर बराबर 9 मीटर, या फिर लिख सकते हैं कि अतः जो लिखा हुआ है अतः 9 मीटर, ठीक है ना, 9 मीटर
जाने पर वो चक्कर लगाएगा, अतः 9 मीटर वह संख्या 9 मतलब कि अतः वह 9 मीटर होगा, दूरी 9 मीटर होगा। अतः कम से कम दूरी, कम से कम दूरी 9 मीटर होगी, 9 मीटर होगी। देखिए कुछ लिखने का कुछ तरीका नहीं होता है, आप लोगों को इसमें दिया हुआ कम से कम कितनी दूरी लगेगी, तो अतः कम से कम 9 मीटर दूरी होगी या फिर लगेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट सवाल को देखते हैं, ग्रामर सवाल को। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर मतलब कि आपका 10F भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देख पाएंगे आपका 10 दक्षता अभ्यास 10 का, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक सवाल बचा है 11वां सवाल को, और देख के तुरंत करके खत्म करते हैं। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। हर क्या करता है, वो चौथे दिन कानपुर जाता है। जबकि दूसरा वाला क्या करता है ना, दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है। यहाँ पे देखिए 10वें दिन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है चौथे दिन, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। अब बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ 3 जनवरी को गए थे। दोनों कहाँ गए थे, एक साथ 3 जनवरी को कहाँ गए थे, कानपुर गए थे। दोनों एक साथ कब गए थे, 3 जनवरी को। तो बोला है कि एक साथ गए होंगे, तो अगली तिथि को बताना है कि अगली तिथि को बताइए जब वह एक साथ पुनः जाएंगे, ठीक है ना। अगली तिथि को बताना है कि वह जब एक साथ पुनः जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों का एलसीएम ले लेते हैं। मतलब एक चौथी तिथि को जाता है, 4 दिन बाद जाता है, एक जाता है हमारा 10 दिन बाद। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 2 से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10। फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 एक कम 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का लसा जब निकालते हैं, लसा, तो लसा बराबर निकल के आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4 पचे 20। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20 दिन बाद, 20 दिन आएगा, 20 दिन बाद, ठीक है। क्योंकि ये चौथे दिन यहाँ पे, और यहाँ पे 20वें दिन लिख दीजिए, 20वें दिन, 20वें दिन, ठीक है ना, 20वें दिन। तो अब देखिए ये 3 तारीख को जाते हैं ना, 3 जनवरी को। तो पहली बार यदि वह पहली बार 3 जनवरी को जाते हैं एक साथ, यहाँ पे लिखेंगे यदि वह तीनों, मतलब वह दोनों 3 जनवरी को मतलब एक साथ जाते हैं, 3 जनवरी को एक साथ जाते हैं, एक साथ, ठीक ना, जाते हैं। तो फिर दोबारा, फिर पुनः वह 20वें दिन, मतलब 20 दिन बाद एक साथ जाएंगे, एक साथ मतलब कि जाएंगे, मतलब कि 3 तारीख को गए थे और प्लस अब 20 दिन बाद जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 23वें दिन। मतलब कि 23 जनवरी को जाएंगे, जनवरी को एक साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं था, आप लोग चाहें तो आप 3 जनवरी को गया था, 20 दिन बाद 23 दिन लिख सकते थे, जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा 23 जनवरी को, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, 23 जनवरी ही होगा। 23 जनवरी को मनाया जाता है क्या चीज, मतलब कि पराक्रम दिवस, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, तो इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका वीडियो मतलब कि सवाल हुआ खत्म। और अगले वाले हम लोग अगला दक्षता, मतलब कि 10वां का दक्षता हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।